गजानंद है और ये विलेज रिसोर्ट। ओके, इनको माइक देना। गजानंद, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, किधर से? गजानन रिसोर्ट, महाराष्ट्र से। ओके, क्या काम करते थे आप, क्या आपका प्रोफेशन था? मेरी किराना और भूसार की दुकान है पापा जी। ओके, और मैं अपना एड्रेस बता सकते हैं आप? हाँ जी, रिसोर्ट जिला वाशिम। और आपके घर का नंबर बता सकते हैं? दया करुणा निवास, दत्तनगर, हिंगोली रोड, रिसोर्ट। और घर का नंबर? नंबर नहीं होता। दया, क्या नाम है घर का? दया करुणा। दया करुणा। हाँ जी। और गांव कौन सा? रिसोर्ट, रिसोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाशिम, वाशिम। और जिला और स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ जी। तो पहले तो एड्रेस हो गया कि कल कोई जाके अपनी खुजली मिटाना चाहे तो मिटा सकता है। तो आगे चलेंगे, अभी टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये भाई को पिछले 10 साल से सोराइसिस नामक रोग हो गया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी के ऊपर जख्म बन गए थे और पूरी बॉडी के ऊपर इतनी जलन रहती थी। इनका ध्यान पहले तो नहीं था इस रोग के ऊपर, लेकिन जब ये रोग डे बाय डे बढ़ने लगा, इनकी स्किन के ऊपर दरारें पड़ने लग चुकी थी और स्किन में से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया, स्किन से मांस झड़ना शुरू हो गया, स्किन गलनी शुरू हो चुकी, पूरी तरह से इनकी बॉडी जो थी वो काली पड़ चुकी थी और पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। पूरी बॉडी जैसे अकड़ जाती थी और अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे, हाथों को फोल्ड नहीं कर पाते थे, कपड़े नहीं पहन पाते थे और हर टाइम इनकी जो बीमारी थी डे बाय डे बढ़ने के कारण इनके बाल झड़ चुके थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए थे और जिसकी वजह से कोई काम नहीं था, सारा काम। ओके, जब ये आप खुद अपने मुंह से बताओ, जब ये बीमारी बढ़ गया, आपने लिखा कि आपकी धड़कन बढ़ गई, जॉइंट्स पेन हो गई, मांस उतरना शुरू हो गया, तो लाइफ कैसी थी आप दोनों की? बहुत डिस्टर्ब में चला गया था पापा जी में। बहुत खराब लाइफ थी पापा जी हमारी। बहुत वैसे फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी बहुत हम परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अब बता भी नहीं सकते कि हॉस्पिटल चालू थे, खर्चा भी बढ़ रहा था, बीमारी का कोई इलाज भी नहीं बता रहे थे। डॉक्टर बोल रहे थे कि खाली तुम दवाई ले लो पर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आपने लिखा कि आपके घर से 100 ग्राम 50 ग्राम मांस उतरता था जब ये बेड से उतरते थे सोकर। हाँ जी पापा जी। और रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया था। हाँ जी पापा जी। घर के सब लोगों ने आना जाना हाँ बंद कर जी दिया। पापा जी। क्यों बंद कर दिया? आप बताओ, आपके दिल पे क्या आता था जब लोग ऐसा होता था? तो ताकि उनको लगे कि इनकी बीमारी हमारे अंदर ना आ सके, इसकी वजह से वो आना छोड़ दे रहे थे। और आपके पास नहीं आते थे? हाँ नहीं। आपकी वाइफ की क्या हालत थी जब वो आपको ऐसा देखती थी? तो वाइफ, उन्होंने तो मुझे बहुत संभाला। मैं बहुत रोती थी पापा जी कि अभी पता नहीं कैसे होगा, लेकिन जो है अभी इस परिस्थिति में उनका साथ तो देना ही है, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो छोड़ दिया था, सबने छोड़ दिया था, फिर मैं कैसे छोड़ सकती थी उनको। इंडियन वाइफ्स। हाँ, तो कैसे मिनिस्ट्री के बारे में मालूम हुआ, कैसे प्रभु के बारे में मालूम हुआ आपको? हमें एक पास्टर जी ने बताया था, वो लेके आए थे यहाँ पे मिनिस्ट्री में। ओ, पास्टर लेके आए खुद। अपोस्टल जी, इस बीमारी के कारण इन्होंने 20 से 25 बड़े बड़े हॉस्पिटल भी चेंज करके देख लिए थे। ओके, कहाँ हॉस्पिटल में? महाराष्ट्र में गए थे? हाँ महाराष्ट्र में। कौन कौन से जगह पे गए वहां पे? बहुत, वहाँ पे संभाजी नगर है, बॉम्बे है, हाँ। नागपुर, वर्धा, जो भी कहीं कोई बताता वहाँ पे जाके आते थे। और कितने डॉक्टर चेंज किए टोटल? 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए। और आपने लिखा फाइनेंशियली भी आप लो हो गए थे बहुत। हाँ। फिर काम कैसे करते थे? काम धंधा कैसे चलता था? अगर इतना बुखार रहता था, आपने लिखा यहाँ पे, तो कैसे घिस पिट करते थे, घिसट बिसट के? नहीं, ये तो घर पे ही रहते थे, मैं चली जाती थी फिर हमारे शॉप पे। ओह अच्छा, आप जाते थे शॉप पे। ओह जीसस। आप क्या बोलना चाहते हैं भाई? परमेश्वर बहुत महान है पापा जी। आपसे ले हैंड हुई तो मैं पूरे रीति से फ्री हो गया। अभी वो ले हैंड। अच्छा, आपको जब आपने मिनिस्ट्री के बारे में आपको मालूम हुआ, आपको पास्टर लोग यहाँ पे लेके आए थे, हाँ जी पापा जी। फिर आपका विश्वास बढ़ा और आपने व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड वाला रजिस्ट्रेशन करवाया। हाँ जी पापा जी। और उस दिन 2.5 महीने पहले इनका ले हैंड हुआ था, उस वीडियो को हम देखेंगे। कब से? ये कब से है?
से पापा जी। 10 साल से। टांगे देखो, टांगे दिखाओ उसको। तेरा मसाइस एनु वाणे बचावे, इस कोड़े तो एनु बचावे। Psoriasis, come out! नवी जिंदगी यहोवा दिलावे, तूफान तेरा वचन यीशु, रब नाल जोड़दा, तेरा मसा यीशु, बदनानु थोड़। जब आप पे ले हैंड हुआ क्या हुआ आपके साथ? मैं हल्का सा महसूस किया उस टाइम से। उस टाइम हल्का महसूस हुआ। हाँ जी पापा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर हीलिंग पे हीलिंग मेरी स्टार्ट होनी चालू हो गई। आ जाओ। रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया। खोलो खोलो खोलो। ए फीड मत डालो, 2 कैमरा बहुत है। शर्ट खोल दो। टांगे दिखा रहे हो तुम अभी? ओह जीसस। पेट दिखाओ, पीछे से दिखाओ, बिल्कुल पीछे से जाओ, पीछे दिखाओ बिल्कुल, ताकि पूरा आदमी नजर आए कि वही आदमी है। हालेलुया। ऐसे करो, ऐसे करो, रगड़ो रगड़ो इस पे। रूहे खुदा जब पाया, एक ही नारा लगाया। एक ही नारा। टांगे दिखाना पहले। जब ले हैंड हो रहा था, बस अब इसको रोको, फ्रेम रोको। ये ले हैंड टाइम, ले हैंड टाइम। जो टांग में बोला दिखाओ जरा टांग को, ले हैंड टाइम। क्योंकि ये टांग इतनी गली हुई थी कि स्मेल आ रही थी। नीचे जाओ, पीछे से जाओ। हाँ डॉक्टर, पूरी टांग दिखा सकता था कैमरामैन? बस ये खड़ा रहे। अब देखो, जोर से जीसस का नाम लो। डॉक्टर जीसस, थैंक यू जीसस। इनका एड्रेस आपके पास है। तसल्ली करनी हो घर में जाओ, चाय पानी पियो, तसल्ली करो, देखो कि वाकई जीसस ने किया है। अगर किया है तो दंडवत करो उसके सामने और खुदावंद को अपना उद्धार करता ग्रहण करो। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अगर मैं इसको तभी खड़ा कर देता क्योंकि इसको हल्का महसूस हो रहा था, तो आप लोग बोलते क्या हुआ, अभी जोश जोश में आपसे ले हैंड हुआ, हल्का महसूस हो रहा होगा। ये जोश जोश में चल पड़ा है, बाद में देखते क्या होता है। मेरी रसौली गायब हो गई, यार ऐसे ही बोलते हैं। मेरा पेन चला गया, अरे क्या यार। ओ व्हील चेयर से खड़ा हो गया, अब चल पा रहा है। यार चलता होगा पहले थोड़ा बहुत, लेकिन जब ऐसी टेस्टिमनीज आती हैं आपको मालूम होता है कि और परमेश्वर भेजता है ऐसे लोगों को, क्योंकि कुछ बीमारियां आपको दिख नहीं सकती। कोई व्हील चेयर पे खड़ा नहीं हो पाता, उसकी नसें ब्लॉक थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में जख्म थे, उसके कुछ प्रॉब्लम थी, आपको दिख नहीं सकता। आप सिर्फ यकीन कर सकते हैं उसको सुन के, या जो माइक पे बोल रहा है उसको सुन के। किसी के 40 साल बाद 20 साल बाद बेबी हो गया, आप सिर्फ सुन सकते हैं देख के कि अच्छा हो गया होगा, परमेश्वर कर सकता है। लेकिन जब ऐसी टेस्टिमनीज आती हैं, और ये पहली टेस्टिमनी नहीं है मिनिस्ट्री की, ये वाली, गले हुए लोग आए, गले हुए सड़े हुए लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे और परमेश्वर ने छुआ और हील करके भेजा।
गले सड़े हुए बिल्कुल। ऐसी टेस्टामेंट थोड़े दिन पहले भी हमने सुनी थी, जिसको डाइपर लगाते थे बच्चे उसके। ये टेस्टिमनीज क्यों? ताकि हमें मालूम हो। आपको हल्का महसूस हुआ जब ले हैंड हुआ? हाँ जी बाबा जी। उसी टाइम, और जब वापिस गए जख्म साफ होने शुरू हुए। शुक्र है खुदाबंद का कि ये थोड़े दाग रह जाते हैं, नहीं तो आप तो ये भी बोलो कि इसका जुड़वा भाई है, ये थोड़ी बोलो इसका जुड़वा भाई खड़ा है, ये थोड़ी है, वो तो वो बीमार है। वो शुक्र है दाग है। कैमरामैन इधर देखो, दिखाओ इधर, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। सुनो मेरी बात, हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? ओके, उस जितना मैं बोलूं उतना करना, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा आके। मैं सच में कह रहा हूं तुमको, तुम शैतान लोगों को। वो ले हैंड की वीडियो दिखाओ दोबारा से। तुम लोग शैतान हो अंदर बैठे हो जो, तो मैं तो बता रहा हूं। कब से? सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना स्किन को। ओके, इसकी वीडियो क्यों नहीं ली? मैं देखो, टांगे फुल दिखाओ। वीडियो पूरी बॉडी के लेने चाहिए। देखो टांगे देखो। मैं बोल रहा हूं स्मेल आ रही थी, स्मेल आ रही थी। जब मैं प्रे कर, स्मेल आती लोगों से। और परमेश्वर ने मुझे कहा अपनी उंगली को लगाना है जख्म के ऊपर। और मैं जाके हैंड वॉश करता हूं 5-6 घंटे 10-10 घंटे बाद। हैं? ओ देखो, और सुनो, परमेश्वर ने कहा इसके जख्म पे उंगली लगानी है। दैट्स इट। दोबारा से पीछे करना, टांग को दिखाओ। इसलिए मैं बोलता हूं कैमरामैन को इसलिए डांट पड़ती, क्यों? ताकि जब लोग बाद में देखेंगे उन्हें यकीन नहीं होगा जब तक तुम कैमरा घुसेड़ के नहीं रखोगे उसकी टांग के बीच। देखो टांग कैसी है। इसकी ऑडियो बंद हो गई है क्या? टांगे देखो, टांगे दिखाओ उसका। तेरा मसाइस एनु वाणे इस कोड़े तो एनु बचावे। अब वो रिश्तेदार, सुनो, वो रिश्तेदार जो छोड़ गए थे वो चंगा नहीं कर सके, लेकिन अब आएंगे। ओ यीशु को मान लिए हो। बोले तब कहां थे तुम जब रोज 50 ग्राम मांस बेड से उतरते? कौन उठाता था मांस? वाइफ उठाती थी। हाँ जी। पापा जी। और स्मेल आती थी मांस से हाँ जी। रोज सुबह। हाँ जी। रोज सुबह पहले मांस उठाना, फिर पति को संभालना, फिर पति की दुकान करने जाना। नरक से कम नहीं है। सोच के देखो कि रोज सुबह तुम्हारे बेडरूम से गंदी स्मेल आए और रोज तुम सफाई करो, उसके बाद काम करो, खाना बनाओ और दुकान पे जाओ। और जैसे ले हैंड हुआ मुझे हल्का महसूस हुआ, मुझे लाइट महसूस हुआ, हीलिंग शुरू हो गई, जख्म सूखने शुरू हो गए। मैंने कहा शुक्र है स्किन पे निशान है, नहीं तो तुम लोग कहते जुड़वा भाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो जाए तो हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन लोग भी बीमार हो सकते हैं। मेरे पास एक गाड़ी हो और मैं फैसला कर लूं मैं गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चलूंगा। हीलिंग एक गाड़ी की तरह है। आप बाय फेथ उसे नहीं लेना चाहते, आप नहीं ले सकते। आप कोई भी बड़े ओहदे पे, लोग बोलते हैं ये फलाना आपका व्हील चेयर पे है, उसको ठीक क्यों नहीं करते? हीलिंग एक पर्सनल चॉइस है।
एक पर्सनल फेथ है, मैंने किया है लेने का, मुझे मिली है। कोई नहीं चाहता, वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, वो जा सकता है, पाप नहीं है इसमें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हीलिंग एक चॉइस है, एक गाड़ी की तरह है। आप गाड़ी चला के अपनी चर्च में जाना चाहते हैं कि आज पैदल जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। उसने कहा तो तू विश्वास करेगा, तू मांगेगा, मैं तुझे दूंगा। आपको हीलिंग चाहिए, आपको ऐसे पास्टर की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद हीलिंग का वरदान हो। आपको आंखों का बीमारी है, किसके पास जाते हैं? आंखों के डॉक्टर के पास, के टांगों के डॉक्टर के पास। और अगर नहीं जी आंखों होने तो ही ठीक करो, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई ना। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग पास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और टीचर्स दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति करे। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया को वरदान बांटे, किसी को चंगियाई का, किसी को भाषाएं बोलने का, किसी को प्रबंध करने का, किसी को गाने का, ताकि कलीसिया में सब काम बराबर से चलें। तो परमेश्वर ने कामों को बांटा है कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ताकि क्या हो, कलीसिया उन्नति पाए, वो सुने, वो देखे कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। आपको आंखों का इलाज करवाना है, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। हड्डियों को दिखाना तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब मसीहियत में हमें कुछ चाहिए, हम बेवकूफ बन जाते हैं। हमें लगता है वही ठीक है जो घर के पास है। जब आंखें ज्यादा बीमार हो जाए तो हम नहीं कहते कि लोकल डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर को दिखा दो। बोलते नहीं नहीं, शहर चलने हैं जी, ਵੱਡੇ डॉक्टर ਨੂੰ, ਵਧੀਆ डॉक्टर ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ। लेकिन जब स्पिरिचुअल चीजों की बारी आती, ना जी दूर बहुत। इसीलिए तुम बीमार के बीमार हो, स्पिरिचुअली तुम बीमार हो चुके हो। जब तुम्हारी स्पिरिट बीमार है, तुमने स्पिरिट को खुराक नहीं दी, किराए के चक्कर में और चक्कर में कि मेरा गली का कोई बंदा नाराज ना हो जाए, मैं कहीं और चला जाऊं, तो इसीलिए वो नाराजगी में तुम मर रहे हो। इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। कि अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। अगर मैं लोगों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है, वो आपको लोगों से मिलवाता है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ पर फेवर करता है, वो लोगों को भेजता है। वो आपको अच्छी संगतियों में भेजता है जहां आप जाएं और सीखें और आपकी लाइफ कभी सेम ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मेरा पेपर देना। बोलो, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। बोलो अपने पड़ोसी को देखो, बोलो बोलो, जहां भी, जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अब सवाल यह है